नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के जो निकनेम हैं उनको देखेंगे। भारत में बहुत सारे ऐसे शहर, बहुत सारी ऐसी जगह, कुछ स्टेट हैं जिन्हें निकनेम से जाना जाता है और अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं। उस शहर की खासियत, पहचान, ज्योग्राफिकल कंडीशन, इन सभी कारणों के से ही उस शहर या उस जगह का नाम रखा जाता है। तो आइए देखते हैं हम ऐसे कुछ नाम जो निकनेम पर रखे हुए हैं। जैसे ईश्वर का निवास स्थान, ये जो है आपका प्रयागराज जिसे हम बोलते हैं, इलाहाबाद, उसे कहा जाता है ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जो है 5 नदियों का दोआब था। 5 नदियों के बीच में वो शहर बसाया गया था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है वर्तमान में। 7 टापुओं का शहर ये जो है मुंबई है वर्तमान में। अंग्रेजों के द्वारा 7 टापुओं को मिला के इस शहर को बसाया गया था, इसलिए इसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। बुनकरों का शहर ये पानीपत कहलाता है और ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। यहाँ पर बुनकर, हाथ से बनाने वाले जो कारीगर हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे ऊन, कालीन, ऐसे सूती वस्त्र जो है हाथ से बुनकर यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है और ऐसा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसरो है और आपके इसरो से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड बहुत सारे हेडक्वार्टर यहाँ पर हैं, इसलिए अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। डायमंड हार्बर, ये जो आपका कोलकाता है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह है हल्दिया कोलकाता बंदरगाह है, जो कि आपके हुगली नदी पर है। तो इसी कारण जो है डायमंड हार्बर, क्योंकि यहाँ पर एक बंदरगाह है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नगर, ये भी बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इस कारण इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरई, जो कि तमिलनाडु में उत्सव की नगरी कहा जाता है, त्योहारों की नगरी कहा जाता है मदुरई को। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। महलों का शहर कोलकाता, बहुत सारे महल बने हैं, प्राचीन महल हैं यहाँ पर, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इसका नाम है। नवाबों का शहर लखनऊ, यहाँ पर नवाब रहते हैं, अवध के जो नवाब हैं उनकी राजधानी रही है। इस्पात नगरी जमशेदपुर, जिसे स्टील नगरी भी कहते हैं, और जमशेदपुर झारखंड में है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कच्चा लोहा की ढलाई की जाती है। बोकारो स्टील प्लांट भी आपने सुना होगा, जिसके कारण इसे इस्पात नगरी कहते हैं, टाटा नगरी के नाम से भी जानी जाती है। पर्वतों की रानी मसूरी है, पर्वतों पर है, उत्तराखंड में है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ पर आप देखेंगे IPS ट्रेनिंग सेंटर भी रखा गया है, तो वो भी है। रैलियों का नगर, क्योंकि यहाँ पर अक्सर रैलियाँ निकाली जाती हैं। नई दिल्ली में कुछ भी देश में अव्यवस्थाएं होती हैं तो उसका विरोध दिल्ली में जाके किया जाता है, इसलिए इसे रैलियों का नगर कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, अब मुंबई इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में तो आप कहीं से भी प्रवेश कर सकते हो। भारत की जो खोज की थी वास्को डी गामा ने, वो कहाँ पहुँचे थे? केरल, कोच्चि पहुँचे थे। फिर भी आपके मुंबई को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपके जो जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्हें हम जॉर्ज पंचम के नाम से भी जानते हैं, 1911 में भारत आना उनका हुआ था, जब जो है बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। उसके बाद कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित उन्हीं ने की थी। तो जब वो भारत आए थे तो सबसे पहले मुंबई आए थे। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में बनाया गया था इन्हीं के स्वागत के लिए, तो तब से इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि है। वैसे तो वेनिस शहर जो है इटली का है, लेकिन इटली से पूर्व दिशा में भारत है और उसी के हूबहू उसी के जैसा बना हुआ हमारा शहर, इसलिए पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं।
भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर कहलाता है, कारण इस्पात नगरी कहते हैं। इस्पात के कारण पिट्सबर्ग में भी लोहे का ही काम होता है और हमारे यहाँ जमशेदपुर को कहा जाता है इस्पात नगरी। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, मैनचेस्टर जो है यूके का एक शहर है और वहाँ कपड़े का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है और हमारे यहाँ कपड़े का व्यापार अहमदाबाद, सूरत और इन शहरों में होता है। गुजरात के मुंबई को या महाराष्ट्र को मुंबई को कपड़ा राजधानी कहा जाता है, लेकिन भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है कपड़े के कारण। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मसाले भारत में केरल में होते हैं और वास्को डी गामा जब आया था तो वो बोला जाता है मसालों की खुशबू के कारण ही वहाँ पर पहुँचा और सबसे ज़्यादा मसाले ले गया था और यहाँ से ले जाके 60 गुना अधिक दामों में उसने यूरोप में बेचे। उसके बाद वो दोबारा आया, तीसरी बार भी आया और यहीं पर 1524 में उसकी मृत्यु हुई, जहाँ कोचीन में उसे दफनाया गया। मलेरिया से उसे मृत्यु हो गई थी, मलेरिया के कारण, तो वहीं पर उसकी डेथ हुई है। तो मसालों का बगीचा, सबसे ज़्यादा मसाले आज भी भारत में केरल में ही होते हैं। गुलाबी नगरी या पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है। ये भी एक अंग्रेज आया तो उसके स्वागत में वहाँ जो है पूरे शहर के जितने भी घर थे सभी को पिंक कलर से जो है पोता गया था, तो तब से जो है ये पिंक सिटी कहलाती है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन, डेक्कन प्लेट है और दक्कन जो प्लेट है उसका प्रमुख शहर और बीचों बीच जो स्थित है वो पुणे है, इसलिए दक्कन की रानी के नाम से उसे जाना जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई, क्योंकि बॉलीवुड आपका मुंबई में ही है, इसलिए भारत का हॉलीवुड भी कौन हो गया, मुंबई हो गया। अब आप देखेंगे झीलों का नगर जो है श्रीनगर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी झीलें हैं। शेषनाग आप, अनंतनाग आप देखेंगे, बुलर आप झील देखेंगे, डल झील देखेंगे, ये कुछ प्रमुख नाम मैं ले रहा हूँ। तो ऐसे ढेर सारे झीलें हैं वहाँ पर, इसलिए श्रीनगर। फल उद्यान का स्वर्ग जो है सिक्किम को कहा जाता है। फल उद्यान क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होती है, पूरा पहाड़ी एरिया, ढलानी एरिया है, तो वहाँ फलों की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए फल उद्यान का शहर कहा जाता है। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट आप देखेंगे, ये झारखंड में आता है। भारत का डेट्रॉइट पीतमपुर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का काम होता है। डेट्रॉइट जो है अमेरिका का एक शहर है जहाँ ऑटोमोबाइल्स का काम होता है, वैसे ही भारत में कहाँ, पीतमपुर में होता है। पूर्व का पेरिस किसे कहते, जयपुर, वही आपकी पिंक सिटी के कारण ही ऐसा इसे नाम दिया गया है। एक खूबसूरत शहर, एक अच्छा स्वच्छ साफ शहर, एरियल व्यू बहुत ही सुंदर है, इसलिए इसे पूर्व का जयपुर कहा गया है। सॉल्ट सिटी गुजरात, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ नमक बनाया जाता है, नमक का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, क्योंकि आज भी 70% सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही होता है पूरे भारत का, इसलिए सोया प्रदेश। मलाई का देश कर्नाटक, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे चंदन का प्रोडक्शन किया जाता है और उसी के कारण इसे मलाई का देश कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। काली नदी शारदा को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये आपके तमिलनाडु में है। कुरुंज का पेड़ होता है, कुरुंज जब फूलता है बोलते हैं 12 वर्ष में फूलता है, और जब वो फूलता है तो पूरी पहाड़ी नीले कलर से ढक जाती है, इसलिए इसे नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में ही होता है, दूसरे नंबर पर फिर जबलपुर का नाम आता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। सुरमा नगरी बरेली, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुरमा का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज, क्योंकि यहाँ पर इत्र का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, इत्र सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। बहुत ही अलग अलग वैरायटी, अलग अलग क्वालिटी का, बहुत सारे फ्लेवर का इत्र बनाया जाता है। काशी की बहन गाजीपुर पास में है। लीची नगरी देहरादून, लीची का प्रोडक्शन आप देखेंगे बिहार में होता है, लेकिन लीची रिसर्च सेंटर देहरादून में, जिसके कारण लीची नगर देहरादून को कहा गया है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू है। राजस्थान का शिमला बोलें, कश्मीर बोलें, माउंट आबू पर्वत जो कि आपके अरावली पर्वत के अंतर्गत आता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मैसूर जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी रही है, राज्य रहा है मैसूर, इसलिए कर्नाटक के रत्न के नाम से जाना जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे कुर्ग हमारे यहाँ
कर्नाटक में है उसे भी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, जहाँ कपड़े का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी है। धान की डलिया छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा धान का प्रोडक्शन होता है, धान की डलिया कहते हैं। भारत का पेरिस जयपुर हो गया। मेघों का घर मेघालय, ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में ही होती है। मेघालय में आपने देखा होगा चेरापूंजी, और उसके साथ साथ आप अभी एक नया जगह है मौसिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बगीचों का शहर कपूरथला कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। भारत का उद्यान बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु शहर में जो है बहुत सारे उद्यान हैं और बहुत सारे पार्क हैं, इसके कारण भारत का उद्यान सिटी बेंगलुरु को बोलते हैं। भारत का बोस्टन अहमदाबाद है। गोल्डन सिटी अमृतसर है, क्योंकि आपने गोल्डन टेम्पल देखा होगा, बस इसी कारण इसका नाम है। सूती वस्त्रों की राजधानी हमारी मुंबई है। सबसे ज़्यादा सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है यहाँ पर। पवित्र नदी जो है गंगा को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी मानसून आता है, थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पूरे बिहार में बाढ़ आ जाती है कोसी नदी के कारण, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है आपका बिहार, ज़्यादा पानी का वॉल्यूम होने के कारण चारों दिशाओं में पानी फैलने लगता है। इसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी है, उसका भी सेम कारण है। वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। कोट्टायम की दादी मलयाला को कहा जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद हैं, जो कि आप देखेंगे एक झील के कारण अलग हैं, बाकी दोनों ट्विन सिटी कहलाते हैं। ताला नगरी अलीगढ़, सबसे अच्छी क्वालिटी के ताले बनते हैं, आज भी बहुत ही फेमस हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता। पेठा नगरी आगरा। भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता। तो ये जरूर याद रखना आपका टॉलीवुड, क्योंकि भारत का बॉलीवुड जो है मुंबई है, हॉलीवुड भी मुंबई को कहा जाता है, लेकिन टॉलीवुड जो है आपका कोलकाता शहर को कहा गया है। तो ये आपके कुछ निकनेम हैं, इनको जरूर पढ़ें, 2-3 बार रिवाइज करें, ताकि आपके जो भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए वो आपसे आसानी से बन जाएं। थैंक यू।